प्यार के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे जो प्यार की खातिर भारत से स्वीडन तक पहुंच गया, वो भी साइकिल से। अब आप इस प्यार को क्या नाम देते हैं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन आज हर कोई पीके महानंदिया की ही बात कर रहा है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भला साइकिल से पीके ने स्वीडन तक का सफर क्यों तय किया। इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूं अंकिता। प्यार में डूबे प्रेमियों के ऐसे कई किस्से आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन पीके महानंदिया ने अपने प्यार के लिए जो कुछ किया शायद ही कोई करे। महानंदिया पेशे से आर्टिस्ट हैं। ये बात 1975 की है, जब उनकी मुलाकात स्वीडन की रहने वाली चार्लेट से हुई, जब वो दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे अपनी कला के कारण लोगों के बीच फेमस भी हो रहे थे। भारत घूमने आई चार्लेट उस दौरान पीके महानंदिया को बतौर कलाकार ही जानती थी। पीके की कला को देखकर चार्लेट ने उनसे अपनी एक तस्वीर बनवाने के लिए आग्रह किया। इसके बाद तो दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गईं और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन अब वक्त आ चला था चार्लेट के वापसी का। इससे पहले दोनों ने एक बड़ा फैसला ले लिया। चार्लेट के स्वीडन जाने से पहले आदिवासी परंपरा के साथ चार्लेट और पीके महानंदिया ने शादी कर ली। चार्लेट चाहती थी कि महानंदिया उनके साथ स्वीडन चले, लेकिन महानंदिया दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे और चार्लेट को अकेले ही स्वीडन जाना पड़ा। चार्लेट और पीके के बीच बातचीत का माध्यम बना लेटर। लेटर में ही दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जान पाते थे। दिन महीनों में, महीने साल में बदल गए, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे से मिलने और देखने की बेताबी कहीं ज़्यादा बढ़ती चली गई। अब पीके महानंदिया की पढ़ाई भी पूरी हो चली थी। चार्लेट से मिलने के लिए महानंदिया स्वीडन जाना चाहते थे, लेकिन पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी थी कि उनके पास टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन पीके हर हाल में अब चार्लेट से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर सारी जमा पूंजी साइकिल खरीदने में लगा दी। इसके बाद पीके साइकिल से ही स्वीडन के लिए रवाना भी हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की तक पहुंचते पहुंचते कई बार उनकी साइकिल टूटी, खराब हुई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। कई दिन भूखे भी रहना पड़ा, लेकिन तब कला ने उनका साथ दिया और लोगों की तस्वीर बनाकर किसी तरह से उनका खर्चा निकल पाया। इसी तरह से इस्तांबुल और वियना का रास्ता कटा, लेकिन इसके बाद वो गोथेनबर्ग ट्रेन से गए। महानंदिया रोज 70 किलोमीटर साइकिल से सफ़र करते और 4 महीने के बाद आखिरकार वो पल आया जब पीके चार्लेट से मिले। अब दोनों स्वीडन में ही रहते हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान है तो कोई कह रहा है यही है सच्ची मोहब्बत। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।